अब्दुल्ला हाशिम अबा अस्सादिक का क्लेम, इसका अंदाज, इसकी गुफ्तगू और फिर इसरार अकीदा जो फैला रहा है, सब कुछ हैरान कुन है। वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसे रूहानी, खुसूसी रूहानी मर्तबा बताया जा रहा है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो मजहबी लोगों को चैलेंज कर रहा है। उसके मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं और उसे दी वन लोग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अब्दुल्ला हाशिम अबा अस्सादिक, क्या यही शख्स दज्जाल है? और क्या इसने भी कयामत की निशानियों में एक और निशानी का इजाफा कर दिया है? नादरीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दुनिया में वक्त जो है ना, आखिर की निशानियां एक एक करके पूरी हो रही हैं इस वक्त दुनिया में। कहीं पे झूठे इमाम मेहदी सामने आ रहे हैं, तो कहीं होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर वायरल हो रही है। मगर आज की वीडियो में कुछ आपके सामने पेश करूंगा, वो कुछ जो आपके होश उड़ा के रख देगा। झूठा दज्जाल। जी हां नादरीन, दुनिया में दज्जाल आ चुका है, सच्चा है या झूठा है, आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। नादरीन, एक ऐसा दावा सामने आ रहा है जिसने पूरी सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। एक शख्स जिसका नाम है अब्दुल्ला हाशिम अबा अस्सादिक, पूरी दुनिया के सामने यह क्लेम कर रहा है कि वो खुद दज्जाल है। वही दज्जाल जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्निंग दी है, जिसके फितने से अल्लाह के तमाम अंबिया अपनी उम्मत को डराते रहे। यह पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर एक ऐसा क्लेम कर रहा है जो रूह को लर्जा रहा है। जी हां, इसने क्लेम किया है कि मैं ही असल दज्जाल हूं, मैं वो हूं जिसके लिए आसमानी किताबों ने खबरदार किया, मैं वो हूं जिसके जाहिर होने पर जमीन कांपेगी और आसमान हिल जाएंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अनाउंसमेंट है उस हस्ती की जिसे ईसाइयत, इस्लाम और यहूदियत तीनों ने आखिरी जमाने की सबसे बड़ी तबाही करार दिया है। अब्दुल्ला हाशिम अपने एक इंटरव्यू में कहता है, मैं इस दुनिया में फरेब और आजमाइश लेकर आया हूं, मैं हर उस चीज का मालिक हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम मेरी हकीकत को समझ नहीं पाओगे जब तक बहुत देर हो ना जाए। उसकी बातें सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि वो हर मजहब की प्रिडिक्शन का हवाला देता है और हवाला देकर खुद को उनका मरकजी कैरेक्टर प्रूफ करने की कोशिश करता है। ये कोई आम अल्फाज या बयान नहीं है, बल्कि ऐसा क्लेम है जो इंसान की रूह तक को लर्जा देता है, क्योंकि दज्जाल का खुरूज कुर्ब कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि अब्दुल्ला हाशिम के दावे के साथ ही कई ऐसी आलमी निशानियां सामने आ चुकी हैं जो हमें यह वार्न कर रही हैं कि हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। आइए जरा गौर से देखते हैं कि क्या यह सब इत्तेफाक है या फिर वाकई हम कयामत के दहाने पर खड़े हुए हैं। पहली बड़ी निशानी, दरिया फरात का खुश्क हो जाना। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की एक बड़ी निशानी यह होगी कि दरिया फरात खुश्क हो जाएगा और उसके नीचे से सोना निकलेगा जिस पर लोग फाइट करेंगे। और हैरत की बात यह है कि आज के दौर में नासा की सैटेलाइट तस्वीर, तुर्की और शाम के मकामी रिपोर्ट्स और वीडियोस इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि दरिया फरात हकीकत में खुश्क हो चुका है और पानी का फ्लो ना होने के बराबर रह गया और बाज मुकामात पर तो जमीन फटने लग गई है। और यह मंजर सिर्फ एक हदीस की तफसीर नहीं है, बल्कि हमारी आंखों के सामने हो रहा एक जिंदा मुआजिजा है। दूसरी तरफ बात करें तो दुनिया के कई ममालिक में दरिया और झीलें अचानक सुर्ख हो गई हैं, जैसे खून। चीन, ईरान, मलेशिया और यहां तक कि अमेरिका तक में पानी के जखीरे ऐसे सुर्ख हो गए जैसे खून की नदियां बह रही हों। और ये सीन मनाजिर बज़ाहिर साइंस की जुबान में तो मुख्तलिफ वजाहतें दे सकते हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह की किताब तौरात, इंजील और कुरान से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ये मनाजिर उन आयात और प्रेडिक्शन से कितनी मुशाबत रखते हैं। याद रखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी अल्लाह ने फिरौन को वार्निंग देने के लिए दरियाओं को खून बना दिया था और जब कौम ने नसीहत ना मानी तो अजाब आ गया। और अब तीसरी सबसे बड़ी निशानी, पोप फ्रांसिस की वफात या उनके बारे में फैलती खबरें। ईसाई प्रेडिक्शन में सेंट मालाकी का नाम लिया जाता है, जिसने कहा था कि सिर्फ 112 पॉप होंगे और आखिरी पॉप का लकब होगा पीटर द रोमन, और वही पॉप दज्जाल के जमाने में जिंदा होगा। पॉप फ्रांसिस वही 112वें पॉप हैं और उनकी उम्र, सेहत और हालिया खबरें ये इंडिया इंडिकेटर्स दे रही हैं कि एक और बड़ी प्रेडिक्शन पूरी होने को है। क्या ये सब इत्तेफाक है या नहीं है? ये सब एक तस्वीर का हिस्सा है, वो तस्वीर जो हमें बता रही है कि अब वक्त बहुत कम रह गया। अब्दुल्ला हाशिम अबा अस्सादिक का क्लेम, इसका अंदाज, इसकी गुफ्तगू और फिर इसरार अकीदा जो फैला रहा है, सब कुछ हैरान कुन है। वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसे रूहानी,
खुसूसी रूहानी मर्तबा बताया जा रहा है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो मजहबी लोगों को चैलेंज कर रहा है, उसके मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं और उसे दी वन लोग कहते हैं, और कुछ उसे महदी समझते हैं, कुछ उसे एंटी क्रिस्ट और कुछ उसे फॉल्स मसीहा। यहां तो यही तो दजाल का यहां पर सबसे बड़ा वेपन है, फरेब का वेपन। और इस्लामी तालीमात के मुताबिक दजाल एक आंख वाला होगा, फिर दुनिया भर को फितने में इन्वॉल्व कर देगा। वो जन्नत को जहन्नम और जहन्नम को जन्नत बनाकर दिखाएगा, और उसके पास क्रिस्मेटिक पावर्स होंगी, पावर होंगी, ताकतें होंगी, और लोग समझेंगे कि वो निजात दहिंदा है। बल्कि वैसा ही फरेब जैसा अब अब्दुल्ला हाशिम के दामों में नजर आ रहा है। अब्दुल्ला हाशिम कहता है मेरी एक आंख बंद है क्योंकि मैं सिर्फ एक पहलू की तरफ देखता हूं, वो पहलू जो तुम्हें आजाद करा सकता है। और ये बात रूहानी तौर पर, जाहिरी तौर पर रूहानी लगती है, लेकिन बातिन में गहरी साजिश छुपी हुई है। नादरीन, आज दुनिया जिस रूहानी अंधेरे में डूब चुकी है उसमें लोगों को सच और झूठ की पहचान नहीं रही। दज्जाल का सबसे बड़ा वेपन यही होगा, झूठ को सच बनाकर दिखाना। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब दज्जाल जाहिर होगा तो अक्सर लोग उसके पीछे उसको फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी दुनियावी ख्वाहिशात को वो पूरा करेगा, माल देगा, ताकत देगा, करिश्मे दिखाएगा, और यही चीज इंसान को अंधा कर देगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयात याद रखी वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और यही वक्त है जागने का, यही वक्त है कुरान की तरफ लौटने का, और यही वक्त है तौबा ताइब होने का। अब्दुल्ला हाशिम का यह क्लेम एक वार्निंग है, हमें अपनी आंखें खोलना होंगी, क्योंकि अगर हमने इस फितने को मजाक समझा तो बहुत देर हो जाएगी। और इस्लाम हमें लर्निंग देता है कि दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या हो तो आता होगा, और आसमान से नाजिल होंगे, दमिश्क में सफ़ेद मीनार पर लैंड करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, और वो वक्त अब शायद ज़्यादा दूर नहीं है। दुनिया एक आखिरी जंग की तरफ मूव कर रही है, सच और झूठ की आखिरी जंग। हर इंसान को अपने दिल में फैसला करना होगा कि वो किस तरफ स्टैंड कर रहा है। सब कुछ जानने के बाद अब सवाल ये नहीं है कि दज्जाल आया या नहीं आया, सवाल ये है आर वी रेडी और नॉट। अपने दिलों का सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, अपने आमाल का मुहासबा करें और अपनी रब की तरफ पलट आएँ। अगर ये मैसेज आपको झंझोड़ गया हो तो सदका जारिया समझ के दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम आज खामोश रहे तो कल को हम भी उसमें शुमार हो सकते हैं जो अंधी तकलीद में दज्जाल के पीछे चल पड़े। अल्लाह हमें सच को सच समझने और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।